भगवान शिव को पसंद क्या नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि तुलसी के पत्ते भगवान शिव पे नहीं चढ़ाए जाते, भगवान शिव पे केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। अब किसी से भी पूछे केतकी के फूल है कहाँ कहाँ है, पता ही नहीं है किसी को। लेकिन अगर आप भगवान शिव को जीवन शैली में क्या नहीं पसंद, क्योंकि हम किसी लायक नहीं है कि हम प्रॉपर पूजा करें। भगवान शिव को अधर्म पसंद नहीं है। अब किसी से भी पूछिए अधर्म क्या है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि धर्म क्या है। हम नॉर्मली पूछते हैं आपका धर्म क्या है, तो आप सोचने लगते हैं कि क्या हिंदू होना, क्या ईसाई होना, क्या कोई सी और का एक ये धर्म होता है क्या? नहीं, इसको धर्म नहीं बोला जाता। धर्म होता है स्वधर्म। स्वधर्म में आपने अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग रखना है। आपका शरीर, आपकी आत्मा चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आपको मिलना चाहिए। दिस इज स्वधर्म। अगर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे लोगों को कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, so God will not be happy with you। तो सबसे पहले स्वधर्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुल धर्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुल मीन्स हमारा परिवार। हमारे परिवार में सबसे पहला हमारी पत्नी और माता, इन दोनों का ध्यान रखना। बिकॉज ये बैलेंस किसी भी इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। आप सब लोग जानते होंगे कि दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कुल धर्म में सबकी जरूरतें, इमोशनल जरूरतें, पर्सनल मटेरियल जरूरतें, उनको रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जाति धर्म। जाति यानी कि आपका क्या प्रोफेशन है। आप आर्किटेक्ट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, क्या है आप, उसमें आपका क्या धर्म बनता है। कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, तो हर हालत में उसका प्रॉफिट आना आपका जाति धर्म है। आप अकाउंटेंट हैं तो गलती को नजरअंदाज ना करना धर्म है, जाति धर्म है। तो ये सब चीजें, 3 धर्म मैंने आपको बताया, स्वधर्म, कुल धर्म, जाति धर्म। उसके बाद राष्ट्र धर्म आ गया कि राष्ट्र के लिए हम कुछ ना कुछ करें। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करें। जो कर सकते हैं, पेड़ लगा दीजिए, कूड़ा मत डालिए, ऑल दिस जितना कर सकते हैं। अपनी सृष्टि के लिए क्या किया, तो वो जो धर्म है वो सबसे ऊपर है। उसको लेकर के आना जिंदगी में, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये धर्म हो गया, 4 या 5 तरीके के ये धर्म हो गए। 2-3 धर्म आप अपने और भी बना सकते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप है या कुछ ऐसा है, तो किसी भी आपके आसपास के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, आप खुश रहने चाहिए। दिस ऑल इज धर्म। अगर आप कैपेबल हैं तो करिए। अधर्म, अधर्म में मैंने आपको बताया फिजिकल अधर्म। भगवान पशुपतिनाथ है, बोलते हैं इनको पशुपतिनाथ, आपने सुना होगा। नेपाल में मंदिर है भगवान का, पशुपतिनाथ का। सर्प धारण करते हैं, बैल की सवारी करते हैं। अगर कोई भी जानवरों की रक्षा नहीं करता, उनको तकलीफ देता है, डॉग्स, कुत्ते, उनको परेशान करता है। कई लोग पत्थर मारते हैं, कई लोग लाठी से मारते हैं। आई नो कि वो परेशान करते हैं, बट उसका एक सिस्टम है। कोई जानवर क्यों परेशान करता है? क्योंकि वो खुद परेशान हो रहा है। तो पशुपतिनाथ को ये क्रूएलिटी पसंद नहीं है, ये फिजिकल अधर्म है। हम लोग फिजिकल अधर्म कभी कभी घर में भी कर देते हैं। कुछ लोग कई जगह पर घर में हाथापाई कर लेते हैं। कुछ भी है, किसी को भी मारना, बिना वजह मारना, सेल्फ डिफेंस एक अलग बात है, लेकिन बिना वजह क्रूएलिटी, ये सब चीजें फिजिकल अधर्म में आती हैं। तो हमको फिजिकल अधर्म नहीं करना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। आप कितने अनुष्ठान कर लीजिए, ही विल नॉट बी हैप्पी, पशुपतिनाथ विल नॉट बी हैप्पी। इनको अधर्म पसंद नहीं है। अब मानसिक, मानसिक में जेलसी। जेलसी हर किसी को होती है, ह्यूमन नेचर, बट उसकी एक
क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में जेलेसी कीजिए, लेकिन जेलेसी अच्छी नहीं होती। तो जो जेलेसी करता है, जो हेट करता है, मानसिक है। आप तो बता ही नहीं रहे कि आप किसी दूसरे से जेलेसी कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। कंपटीशन, इट्स अ पार्ट ऑफ जेलेसी। भगवान कहते हैं कि कंपटीशन करो तो अपने आप से करो। दूसरे से कंपटीशन किया तो वो आपको विचलित कर देगा, उसमें आप साधना नहीं कर सकते, उसमें आप ध्यान नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को आपने हेट, जेलेसी, इन सब चीजों से परे रखना है। उसके बाद लास्ट आता है अधर्म, कि आपका जो मुख है इसमें अग्नि का वास होता है। हमारी जिह्वा पर, जीभ पर अग्नि का वास है। आपने अगर कोई अच्छा कार्य किया, आपने किसी को डोनेशन दे दी, किसी बच्चे को, गरीब को, कि ले 100 रुपए ले ले, 500 रुपए ले ले और कुछ ले ले। घर जाकर के आपने 2-3 लोगों को बता दिया कि आज तो ऐसा ऐसा हुआ था, बिकॉज यू नीड सम गॉसिप। घर पे आप गए, पूछेंगे सारा दिन क्या किया क्या नहीं किया, तो आपने ये इंस्टेंस भी बोल दिया कि मैं तो इतने पैसे दे आया। तो जैसे ही आपने वो जीभ से बोला, वो जल गया, उसका गुड इफेक्ट आप पर नहीं आया। अगर आपने कोई बुरा कार्य किया और वो घर जाकर के बोल दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे था, मैंने किसी का नुकसान कर दिया, उससे मैंने झूठ बोल दिया, जैसे ही आपने कन्फेस किया, आपका वो जो बोलना था वो आपके सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर गया। दूसरे आप कैथोलिक में भी देखोगे कि कन्फेशन बॉक्स बना हुआ होता है। तो जीभ पर अग्नि होती है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और कहते भी हैं कि जीभ से जो एक बार ही निकल गया वो दोबारा वापस नहीं ले सकते आप। तो आपको एब्यूज नहीं करना। कई बार हम एब्यूज कर देते हैं, तो किसी भी तरीके से किसी को भी एब्यूज नहीं करना। जैसे ही आपने एब्यूज किया, जो आत्म रुद्र हैं, 11 रुद्र माने गए हैं, उसमें से एक रुद्र होते हैं आत्म रुद्र, यानी कि रुद्र हमारे भीतर है। वो कहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा इस शरीर में, ये अब्यूज करता है। तो आपने अब्यूज नहीं करना। इस तरीके से भगवान को आप खुश कर सकते हैं।